सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो उसने हमें एक बार फिर से दिया कि हम उसकी महिमा, उसकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में जाएंगे, एक प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह और करुणा के लिए। और परमेश्वर पिता, अपनी महिमा हमारे ऊपर प्रकट करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें ताकि आपके वचनों को हम समझ सकें। हर एक के साथ में वो आशीष दे, आशीष का कारण बनाए। सारी महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर में आपका हम धन्यवाद करते हैं। ज़ायन अकलीसिया मिनिस्ट्री के अंदर मसीह यीशु में आप सबका स्वागत है। प्रियो, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और परमेश्वर के वचन को बांटने में आप सहायता करें और उसकी महिमा आपके ऊपर युगानुग बनती रहे। आइए हम परमेश्वर के वचन में ध्यान करेंगे। प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हम उसके वचन को सुनते हैं तो कैसा सुनते हैं। एक पद पढ़ेंगे हम, यशाया का 55 अध्याय, यशाया का उसका 55 अध्याय और उसका 3 पद में हमें परमेश्वर के दास इस प्रकार से लिख कर के बताते हैं कि क्या हमें प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को किस तरह से व्यतीत करना आवश्यक है। परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे यशाया 55 अध्याय और उसका 3 अध्याय। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। परमेश्वर हमसे कहता है कि कान लगाओ और सुनो। हम कैसा सुनते हैं और कहाँ से सुनते हैं? दो चीज़ें हमारे पास में हैं। हम कैसा सुनते हैं और क्या सुनते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से। रोमियो के 10 अध्याय का 17 पद हम पढ़ते हैं वहाँ पर। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसके कान वो सुन ले। और परंतु प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं उसके 2 और 3 अध्याय के अंदर, वहाँ पर फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसके कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा क्या कहता है। आज हम किसकी सुनते हैं? प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, या मनुष्य की बातों के ऊपर हम कान लगाते हैं? दुख की बात है प्रियो, आज हम मनुष्य की, अपने संस्थाओं के बड़े बड़े डायरेक्टर और सुपरिटेंडेंट की बात को मानते हैं, परमेश्वर की बात को नहीं मानते। दुख की बात है कि आज हम माता पिता का आदर करते हुए उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को हम तोड़ देते हैं। परंतु प्रभु का वचन कहता है अपने माता पिता का आदर कर और देश में बना रहे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानो। अगर परमेश्वर बोलता है उद्धार पाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास में आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, उद्धार पाने के लिए आओ। और हम माता पिता के कारण नहीं आते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। और प्रभु का वचन हमें साफ शब्दों में, इन शब्दों को हम देखते हैं क्या कहता है। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी भी देता है इस बात के लिए कि हम परमेश्वर के वचन को बड़ी अधिकाई के साथ में सुने और माने। लिखा हुआ है व्यवस्था दिनों की पुस्तक उसका 27 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, शापित हो जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तब सब कहें आमीन। हम वचन को मानते हैं परंतु अपने बड़े लोगों की आज्ञाओं को मान करके परमेश्वर के वचन को हम तुच्छ जानते हैं और प्रभु का वचन हमें शापित ठहराता है। हम उसमें तो नहीं है प्रियो। आइए कुछ चीज़ों को हम देखेंगे जो प्रभु हमें बताता है कि हम कैसे सुनते हैं। लूका रचित सुसमाचार के अगर 8 अध्याय को हम पढ़ें तो हम पाएंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे इस प्रकार से कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार
उसका 8 अध्याय के कुछ पद मैं पढ़ता हूँ। खास पद जो है हमारा, उसमें से जो है 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 18 पद लूका रचित सुसमाचार के। इसीलिए चौकस रहो, तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वे अपना समझता है। हम कैसे सुनते हैं प्रियो? हमारे जीवन का सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे सुनते हैं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन दिया, हमने क्या उसको लिया? अगर निर्गमन की पुस्तक को हम पढ़ें और उसका हम 16 पद अध्याय को और उसका 15 पद को पढ़ें, निर्गमन 16 अध्याय 15 पद में लिखा हुआ है कि उन्हें मन्ना दिया गया और उन्होंने उस मन्ना को उठाया और लिया, पर कुछ दिनों के बाद में वो कुड़कुड़ाने लगे। आज हम बहुत से लोग इस प्रकार से हैं, बड़े खुशी से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेते हैं और उसके बाद कुड़कुड़ाने लगते हैं। पढ़ा मैंने अभी आपके लिए, मैंने अपने लिए भी पढ़ा व्यवस्था विवरणी 26 अध्याय के 27 अध्याय के 26 पद में, शापित है वो वचन जो व्यवस्था की बात को मान करके और उसको ना माने। हमारे जीवन के अंदर कई बार हम भी इसी प्रकार से हो जाते हैं और हम देखते हैं और प्रभु बोलता है कि सुने हम, ग्रहण करें और 100 गुना फलवंत हो, 100 गुना। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पृथ्वी पे गिरा और 100 गुना फल लाया, 60 गुना लाया। हम कैसा फल लेकर के आ रहे हैं? हम कैसे सुन रहे हैं? हम जब सुनते हैं प्रभु के वचन को तो हमें सामर्थ्य मिलती है। भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता उसका 119 अध्याय हम पढ़ते हैं। उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। 119 अध्याय उसका 28 पद, परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार कहता है कि भजन संहिता 119 अध्याय और उसका जो पद है उसका 27 पद पढ़ता हूँ मैं आपके लिए, और 25 पद भी पढ़ूंगा। 25 पद भी, मैं धूल में पड़ा हूँ तो अपने वचन के अनुसार मुझको जिला, मुझे जिला, जीवन दे रहा है। हमें क्या दे रहा है? वो जीवन दे रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे पास में आओ और मुझसे मांगो तो मैं जीवन का जल दूंगा। वो जीवन दे रहा वचन। अगर हम वचन को ले रहे हैं अपने जीवन के अंदर तो वचन हमें जो है जीवन देता है, और वचन से हमें बुद्धि भी मिलती है। कुलसियों के 3 अध्याय का 16 पद में अगर पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, और वैसे याकूब की पत्री में भी हम पढ़ें तो वहाँ पर भी हम पाते हैं कि प्रभु का दास लिखता है कि परमेश्वर से मांगो तो वो तुम्हें बुद्धि देगा। मैं पढ़ रहा हूँ कि 3 अध्याय कुलसियों की पत्री 16 पद कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो प्रियो, हमें ये बताती है, परमेश्वर का वचन सिखाती है, हमें बोलती है कि हम उसके नज़दीकी में जो है बने रहें। और इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ वो हमारी आंखों में ज्योति लेकर के आता है। हालेलुया। प्रियो, हम पाते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर, अगर हम देखें 13 अध्याय भजन संहिता का 5 पद में लिखा है, दाऊद कहते हैं अपनी ज्योति मेरी आंखों में आने दे, अपनी ज्योति मेरी आंखों में आने दे। प्रियो, अगर हमारी आंखों में तकलीफ है, मोतियाबिंद है, कैटरेट हो गया है,
धुंधला दिखाई दे रहा है, परमेश्वर वचन को आने दे। हालेलुया। वो कहता है कि अपनी ज्योति मेरी आंखों में आने दे, और प्रियो आप चखें और परखें, और आप पाएंगे कि आपकी आंखों का धुंधलापन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ज्योति जो स्वर्ग से उतर के मेरे और आपके पास में आई, आंखों से कैटरेक्ट और धुंधलापन दूर कर देती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हाँ और आमीन के साथ में पाई जाती हैं। और इसलिए वो कहता है चक्कर के देखो यहोवा कितना भला है। और हम देखते हैं कि हम कैसे सुनते हैं, पर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को कैसे सुनते हैं, कैसे मानते हैं। प्रकाशित वाक्य का अगर एक अध्याय हम पढ़ें, उसका 3 पद, तो लिखा हुआ है कि वहाँ पर धन्य वो जो इस वचन की बातों को पढ़ते, सुनते और मानते हैं। लूका से सुसमाचार के हम अगर पढ़ें उसकी 11 अध्याय के 28 पद में, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का धन्य वो जो इस वचन को सुनते और मानते हैं। हम कैसे मानते हैं, हम कैसे सुनते हैं, हम कहाँ से सुनते हैं, हम कहाँ से सुनते हैं। अगर हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचनों में, हम देखें तो लिखा हुआ है कि आवाज़, हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है। जैसे हम पढ़ते हैं परमेश्वर की आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है। हम ध्यान मगन करें, सुनने की कोशिश करें। प्रभु मुझसे और आपसे बात करना मांगता है। क्या पिता पुत्र से बात करना मांग रहा है और पुत्र नहीं सुनना चाहता? प्रियो, कान लगाओ, कान लगाएं और बोले, बोल आपका दास सुनता है। यशायाह बोला, शमूएल ने उसकी आवाज़ को सुना और शमूएल ने तुरंत कहा, बोल तेरा दास सुनता है। वो प्रभु का धन्यवाद हो। एक धीमी सी आवाज़ के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है, मुझसे और आपसे। प्रियो, में एक जीवन मेरा बड़ा भयानक था और एक दिन मैंने उसकी आवाज़ को सुना। उसने मेरी को बुलाया, नाम लेकर के बुलाया और मैं सब कुछ छोड़ के चला आया। बड़ी मीठी और धीमी, हृदय को तोड़ने वाली आवाज़ है, कोई भयंकर आवाज़ नहीं, बड़ी प्यारी मधुर मीठी सी आवाज़। ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, प्रिय वो आपको बुला रहा है। आप उसकी आवाज़ को सुने, उसकी आवाज़ को सुन के अपने मन को कठोर ना करें, जैसे मिर्बा में इस्राएलियों ने किया, वैसे नहीं। वो करुणा में परमेश्वर है, भाए पिलाए सूली के ऊपर अभी भी आपको पुकारता है। उसकी आवाज़ को सुने, उसके वचन को सुने, उसके वचन को माने, आशीष पाएंगे। और थोड़ी सी नहीं, बहुतायत के साथ में वो हमें आशीष देता है। और पवित्र आत्मा हमें बात करता हमसे, हमें सिखाता है। यूहन्ना 14 अध्याय के 26 पद में कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक सहायक दूंगा जो तुम्हें सिखाएगा। प्रिय, सिखाने वाला मैं नहीं। संसार के अंदर कोई पास्टर नहीं है, उसको प्रभु खड़ा किया है आपको संभालने के लिए। ये सच्चाई है। मंडली का सिर प्रभु यीशु मसीह है, ना कि पास्टर। आप उसकी आवाज़ को सुने, उसका वचन पढ़ें। पास्टर को इसलिए रखा है कि आपको संभाल सके, इसलिए मंडली है। इफिसियों के 4 अध्याय के 13 पद में। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि आवाज़, पवित्र आत्मा की आवाज़। पवित्र आत्मा ने बरनबास और पौलुस को कहा, पढ़ते हैं उस पद को, 13 अध्याय प्रेरितों के काम, उसका प्रेरितों के काम, उसका 13 अध्याय और उसका 13 अध्याय के अंदर हम परमेश्वर के वचन में से प्रेरितों के काम के देखते हैं। दूसरा पद इसलिए इस प्रकार से हमें कहता है कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है।
पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है बरनबास और पौलुस की। शाऊल जो पौलुस कहलाया, आज हमारी अगुवाई कौन कर रहा है? मेरी अगुवाई कौन कर रहा है? मेरी संस्था के लोग। मेरी अगुवाई कौन कर रहा है? मेरा पास्टर। पास्टर को रखा है, मैं बोल रहा हूँ फिर से, पास्टर को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मंडली के अंदर रखा है। मैं उस पद को पढ़ दूँ ताकि कोई परेशानी हमको आगे ना आने पाए। 4 अध्याय उसका इफिसियों की पत्री, उसका 13 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 11 पद, उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितने को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितने को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितने को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। देखिए, पवित्रता और सिद्धता अलग अलग चीजें दिखा रहा है। पवित्र हुए, सिद्ध नहीं हुए, इसलिए परमेश्वर ने इनको रखा है मंडली के अंदर, रखवाला, पास्टर। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवा मैं हूं। तो हम एक आदर्श प्रभु की के स्वरूप में हम लोगों के सामने है, एक आदर्श। पत्रस लिखते हैं अपनी पत्री के अंदर कि वो एक आदर्श हमें दे गया। आदर्श, हम किसका आदर्श है? हम प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं या अपनी संस्था के, अपने लोगों की, अपने बड़े अधिकारियों की आवाज़ को सुनते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है, पेट्रो काम में जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा, मनुष्य की बातों से अच्छा है कि परमेश्वर की बातों सुन के कम से कम ने दुख तो सहा। हालेलुया। हम कह सकते हैं? नहीं। हम किसकी आवाज़ को सुन रहे हैं? पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं। और पवित्र आत्मा हमसे क्या कहता है? फिर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें जो है सिखाता है, हमें सिखाता है, अपने वचनों की बातों को भी सिखाता है, गुप्त बातों को भी प्रकट करता है। परमेश्वर हृदय को कठोर कर देते हम, जैसे मरीबा में किया था वैसे ना करें हम। फिर हम देखते हैं कि अंत के दिनों में जो है खरा शब्द नहीं सुनते, सुनने नहीं चाहते, खरा शब्द नहीं सुनना चाहते। हम सुने प्रभु के हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। और लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन में, और हम वचन को सुने और माने, और आज्ञा मानने से फल आता है। अगर हम यूहन्ना के रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पढ़ें तो वहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने शिष्यों से कही, शिष्यों से नहीं, आगे वचन हमारे लिए भी परमेश्वर दिया हुआ है कि हम उस वचनों के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, उसकी आज्ञाओं को माने। मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए 8 पद है 15 अध्याय का, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 पद। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। और अगर हम आगे पढ़ें 7 पद में, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मेरे पिता की महिमा इसी में है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जब हम वचन को सुनते हैं तो वचन फलवंत होता है और फल लाता है। जब फल लाता है तो फल अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। आप एक फलवंत दाखलता बन जाएं, वो दाखलता जो मसीह यीशु में लगी हुई है। जैसे यीशु से कहा, अपनी क्रूस उठाओ मेरे पीछे हो ले। हम किसके पीछे जा रहे हैं? हम किसके पीछे जा रहे हैं प्रियो? और हम कैसा सुनते हैं? बीज बोने वाले की कथा हम सुनते हैं। कुछ झाड़ियों में गिरा, संसार की चिंताओं ने दबा दिया। कुछ पथरीली भूमि पे गिरा, जड़ न पकड़ने के कारण मुरझा गया। कुछ अच्छी भूमि पे गिरा, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फलवंत लाया। कुछ सड़क के किनारे गिरा, चिड़ियाँ चुग गई। हमने कैसा सुना? हमने प्रभु के वचनों को कैसे सुना? कैसा हमने उसे अपने जीवन के अंदर लिया है? क्या हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं?
क्या उसकी आवाज़ को सुन करके अपने को कठोर कर लेते हैं? प्रियो, बहुत से लोग परमेश्वर के बड़े बड़े उपकारों को देखने के बाद, वचन को मानने के बाद में अघोरियों के पास में, तांत्रिकों के पास जाते हैं उनसे पूछने के लिए। वो भूल गए कि परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु से, दुष्ट आत्माओं से, संसार से, संसार के गुनाहों से बचाया। जब संकट आया तो तांत्रिकों के पास गया, शाऊल के समान। परमेश्वर ने उसको इस्राएल का राजा बनाया। और जब परमेश्वर हट गया, प्रियो, जब आपके पास से परमेश्वर हटता है, जब प्रियो प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे पास से हटती है, मेरे पास से हटती है, आपके पास से हटती है, कहीं से उत्तर नहीं आता, तो हम तांत्रिकों के पास जाते हैं। और तांत्रिक हमारे शरीर और प्राण आत्मा को काबू में कर लेते हैं। उसके अनुसार हम जीवन को व्यतीत करते हैं। चर्च भी जाते हैं, स्तुति भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। दुख की बात है, वो नहीं जानते कि परमेश्वर उनको, उनके परिवार को, उनके घर को छोड़ के चला गया। समसून के बारे में हम पढ़ते हैं। समसून अपनी जोर में उठा, उसने कहा कि मैं ऐसी जाऊंगा और आपको को छिड़कूंगा। परंतु प्रभु का वचन ये कहता है कि समसून नहीं जानता था कि परमेश्वर की आत्मा उसे छोड़ करके चली गई। वो परमेश्वर का दास जिसने इस्राएलियों के ऊपर न्याय किया, अन्य जातियों के बीच में जाके मर गया। आपका जीवन ऐसा तो नहीं है प्रियो? अन्य जातियों की बातों को मान करके आप उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन को तो नहीं व्यतीत कर रहे। श्रापित है वो मनुष्य, परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता। मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन मैंने आपको पढ़ के सुनाया। भला कुरिन्थियों 5 अध्याय में पौलुस लिखता है, ऐसे लोगों को मैंने शैतान के हाथों में सौंप दिया। सिकंदर ठठेरा के लिए पौलुस कहता है कि उसने मसीह के वचन से उत्तम संसार की अभिलाषाओं को जाना और उसे शैतान के हाथ में सौंप दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर आपको छोड़ के चला गया और शैतान और उसकी शक्तियां आपके, आपके परिवार के ऊपर कब्जा किए बैठी हैं, आपको पता ही नहीं है। आप चर्च आ रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह में, प्रभुभोज भी ले रहे हैं, परंतु दुख ये परमेश्वर आपके साथ में नहीं है। परमेश्वर मेरे साथ में नहीं है। अगर मैं उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत नहीं चलता, हम आज्ञा माने उसकी, अगर हम आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर हम मानते हैं, तो हम 100 गुना और 60 गुना और जो है आशीष पाएंगे, आशीष पाएंगे। एक वचन पढ़ेंगे हम फिर से, व्यवस्था विवरण की पुस्तक। अभी हमने 27 अध्याय में से कुछ पद पढ़े थे। खास पद हमने पढ़ा था जो 26 था, परंतु अब हम 28 अध्याय को हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की उसका 28 अध्याय। और हम वहाँ पर परमेश्वर की उन आशीषों को हम पढ़ देखेंगे जो हमें दे दी है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और हम सभी जानते हैं, समस्त संसार बोलता है कि क्रिश्चियंस मसीह के समान कोई नहीं है। पर व्यक्तिगत तौर से हम अपने जीवन को देखें तो हम पाएंगे हाय हम पर परमेश्वर कहता है, मसीह यीशु कहते हैं, पवित्र आत्मा कहते हैं हाय। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमियों की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य है तो भीतर आते हो
और जाते समय, और तेरी कोठरी और तेरी कटोरी भरी रहे। और हम देखते हैं अगर पूरा अध्याय को पढ़े तो आशीषें भरी पड़ी हैं उसकी। और तब जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, 13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 13 और 14 पद में, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी के दाहिने व बाएं मुड़ने प्राय देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी आशीषों के लिए, परंतु अफसोस उन लोगों के ऊपर जो परमेश्वर के वचन को न मान करके अन्य जातियों की बातों को मान करके उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं। हाय उनके ऊपर, परमेश्वर का वचन कहता है। मैं नहीं बोलता, परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु परमेश्वर की आशीष लेनी है, आइए उसकी आज्ञाओं को मान करके उसके अंदर रहें। प्रार्थना करेंगे। हमारे परमेश्वर पिता, वचन के अनुसार हमसे बातचीत कर, हम घटें आप बढ़े। प्रभु बोलने वाले और सुनने वाले सबको अपने पंखों के नीचे छिपा, ताकि वचनों के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करें। प्रभु, मैं सुनाने वाला ही नहीं परंतु वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत भी करूं। सारी महिमा मैं आपको देता हूं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपसे रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रार्थना की विनती है, प्रियो तो पोस्ट करें मेरे चैनल के ऊपर। जो प्रभु के लोग हैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। महिमा आदर आपको दे। आप अपने फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी समस्याओं के लिए व्यक्तिगत तौर से आपसे फ़ोन के ऊपर भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। सबको जय मसीह की।